अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स फर्स्ट ईयर क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस न्यू एडिशन की बुक का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर्स। आपको ये याद रखना है कि आप अगर इस बुक के तमाम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आपको इस चैनल पर बआसानी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज आप उनको विज़िट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है और देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि अगर आपने इस चैनल से कुछ सीखा है तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट विज़िट करके आपने अपने तमाम टॉपिक्स की लर्निंग जो है, कंसेप्ट डेवलपमेंट जो है वो लाजमी करनी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो का बाकायदा। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर हमारा आज का टॉपिक है। ये फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस वजूहात की वजह से कहा जाता है और बैक एंड पे एक्चुअली डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर। आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो डिजिटल डेटा पे काम करते हैं, यानी जीरोस और वन की कॉम्बिनेशन से वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर मुकम्मल इन डेप्थ डिटेल देखेंगे कि किस तरह जो डेटा है वो डिजिटल कंप्यूटर्स में जाके रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि कंप्यूटर जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हम सेकंड क्लास से ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन टर्म से रेफ़र क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर डिवाइस है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर सर्किट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगे हुए हैं और वही स्विचेस जो है एक्चुअली डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये स्विचेस किस तरह काम करेंगे? ये स्विचेस लाइक अ नॉर्मल स्विच जो है वो 2 स्टेट्स पे वर्क करते हैं, आइदर ऑन और ऑफ। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल अपने घर के फ़ैन का स्विच देख लें तो आप या तो उसको ऑन स्टेट में रखते हैं या ऑफ स्टेट में। ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो स्विचेस लगे होते हैं वो आपके पास ऑन एंड ऑफ स्टेट में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो 2 स्टेट्स पे काम करता है, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अ नॉर्मल स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो 2 स्टेट्स पे काम करता है, ऑन एंड ऑफ पे। अब इसमें और नॉर्मल स्विच में फ़र्क आपने याद रखना है कि नॉर्मल स्विचेस जो है वो हाई वोल्टेजेस उनको एक्वायर्ड होते हैं वर्किंग के लिए और ये जो स्विचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ये बहुत मिनिमम यानी वोल्टेजेस पे ये अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अब ऑन एंड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि मैथ्स के अंदर एक बाइनरी सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम जो है ये 2 डिजिट जो बेसिकली सिस्टम है इसमें 1 एंड 0 जो 2 नंबर हैं वो कंसिडर होते हैं। अब 1 जो है, अब इस बाइनरी सिस्टम को हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्विच के ऑन एंड ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहाँ हमारे पास स्टेट स्विच जो है वो ऑन स्टेट में होता है वहाँ हम बाइनरी 1 लिखते हैं। जहाँ स्विच जो है हमारे पास ऑफ स्टेट में होएगा वहाँ हम बाइनरी डिजिट 0 राइट करेंगे। तो इसकी डेवलपमेंट के बाद अब चले जाते हैं ये जो आपने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पॉइंट सीखने जा रहे हैं दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। जो आपकी इस टॉपिक की मज़ीद डिमांड है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है और ये किस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के अंदर जाके रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ तक आपने याद रखना है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जो है ये बेसिकली आपके पास कुछ करैक्टर्स के कॉम्बिनेशन, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन या स्पेशल लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक आपके पास डेटा के अंदर करैक्टर्स आते हैं जिसमें बहुत अपर केस एंड लोअर केस लेटर इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इस तरह आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंदर डिजिट्स आते हैं 0 से 9 तक और इसके अलावा आपके पास इसमें स्पेशल करैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा में करैक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा एट द एंड जाके कंप्यूटर में किस तरह बाइनरी के अंदर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है डी, एक हमने करैक्टर लिखा है अपर केस लेटर के अंदर। अब इसके साथ इसकी जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो लिखे हुए हैं। अब ये जो बाइनरी डिजिट है हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये किस तरह बने। कंप्यूटर ने एक करैक्टर जो किसी यूज़र ने, किसी पर्सन ने अपने कीबोर्ड से इंटर करा तो किस तरह बाइनरी डिजिट में जाके कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ से स्विचेस
स्विचेस का रोल भी समझ आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल डी जो था इसकी बाइनरी बनी 100 एंड 100, ये आपके पास बाइनरी बन गई। अब ये जो 1 था यहाँ स्विच जो है ऑन हो जाएगा, जहाँ 0 आ रहा है वहाँ स्विच जो है ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी कन्वर्जन पर। ये जो डी है ये इस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में किस तरह जाके कन्वर्ट हुआ, उसके लिए आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि अमेरिकन ने एक स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए डेवलप किया। इस कोड के मुताबिक जो आपके अल्फा न्यूमेरिक डेटा हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी डिजिट में, और एट द एंड बाइनरी डिजिट्स जो है, बाइनरी नंबर्स जो हैं वो कंप्यूटर में जाके स्विचेस की मदद से, यानी ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ स्विच की मदद से वो डेटा रिप्रेजेंट होता है। अब ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या है और ये किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग पे हम जा रहे हैं। तो हम आगे आस्की कोड पर, आस्काई कोड भी इसको सम केसेस में रेफर किया जाता है। आस्काई कोड जब हम फॉर एग्जांपल कोई भी अपने कीबोर्ड से कोई करैक्टर इंटर करते हैं तो आस्काई कोड उसको अपने टेबल में से एक डेसिमल नंबर उसको असाइन करता है। यानी कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ, इस टेबल के अंदर आपको तमाम वो अल्फ़ाबेट्स, आपको तमाम अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर या स्पेशल लेटर्स या डिजिट्स के तमाम जो कोड्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसमें से हम सिंपल एक कोड को ज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ कैपिटल ए। अब इस ए का कोड आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका डेसिमल कोड है 65। ये जो आस्की कोड है ये एक स्टैंडर्ड कोड है, तमाम कंप्यूटर सिस्टम इसी कोड पर काम करते हैं। इसके जो लेटेस्ट एडवांस वर्जन भी आए हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ आस्काई कोड की जो है वो डिटेल्स हैं, तो हम इसी को कवर करेंगे, उन नेक्स्ट कोड्स की तरफ स्विच नहीं करेंगे। तो आपने याद रखना है कि आस्काई कोड बेसिकली डेटा जो हम अपने कीबोर्ड से कैरेक्टर्स जो टाइप करते हैं उनकी कन्वर्जन में हेल्प आउट करता है, हमारे कंप्यूटर को उनकी बाइनरी में कन्वर्जन में हेल्प आउट करता है। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपने कीबोर्ड से ए इंटर करा, अब वो किस तरह आस्की कोड के जरिए वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, तो वो प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन पे आप कंप्लीट देख सकते हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने अपने कीबोर्ड से इंटर करा ए। अब आस्की टेबल से देखा जाएगा कि ए का जो डेसिमल नंबर है वो क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का जो डेसिमल नंबर आपको पिछली जो स्लाइड थी उस पर शो भी किया था कि ए का डेसिमल नंबर जो है वो 65 है। अब उस 65 जो नंबर था डेसिमल नंबर, उसकी बाइनरी बनेगी। अब वो बाइनरी किस तरह बन रही है आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पिक्चर के अंदर कि 65 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और हर दफ़ा रिमाइंडर उतारा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टेप्स हैं इनको डिवीजन करते जाके साथ रिमाइंडर लिखा जा रहा है। यानी कि आप देखें कि 65 को 2 को हम 32 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, रिमाइंडर 1 बचा तो रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास इस केस में कुछ नहीं बचा तो हमने 0 लिख लिया। अब इस कोड को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ आपने एंड से स्टार्ट करना होता है और आपने यहाँ टॉप की तरफ इसको लिखते जाना होता है। यहाँ देखें सबसे लास्ट पे जो नंबर आ रहा था वो था 1, तो ये 1 आपको इस जगह पे, ये जो पॉइंटर अभी पॉइंट किया है यहाँ 1 आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 आपको जीरोज़ नज़र आ रहे हैं, 5 जीरोज़ मेंशन हुए और लास्ट में फिर 1 था तो ये 1 मेंशन यहाँ किया गया। अब ये बेसिकली आपके पास एक डेसिमल नंबर 65 था, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ कि जब हम अपने कैरेक्टर्स कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर्स प्रेस करते हैं तो आस्काई टेबल में उसका डेसिमल नंबर देखा जाता है, देन उस डेसिमल नंबर से उसकी बाइनरी क्रिएट की जाती है। अब ये बाइनरी बन गई। अब बाइनरी बनने के बाद ये जो आपके पास बाइनरी डिजिट्स का डेटा था ये आपके कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचेस की मदद से रिप्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ स्विच जो है, सॉरी यहाँ जो वहाँ 1 है वहाँ स्विच जो होगा वो आपके पास ऑन स्टेट में चला जाएगा। इसके बाद जहाँ आपके पास जो बाइनरी 0 है वहाँ स्विच जो होगा वो ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अब ये स्विच जो होंगे मिलियन ऑफ स्विचेस इसी तरह बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आस्की कोड की अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट जो मेन टॉपिक पॉइंट रह जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी इनटू लॉजिक सर्किट यूजिंग स्विचेस। ये जो बाइनरी बन चुकी थी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि लॉजिक सर्किट में किस तरह रिप्रेजेंट होगी। तो इसमें याद रखनी है कि जहाँ बाइनरी 0 होती है, आपको ऑलरेडी बताया है, जहाँ बाइनरी आपके पास 0 है वहाँ सिग्नल जो होगा वो आपके पास लो आएगा और स्विच जो होगा ऑफ स्टेट में होगा। तो यहाँ देखिए बाइनरी 0 है तो जो सिग्नल था वो हमारे पास किस स्टेट में आ रहा है, लो स्टेट में आ रहा है। उसके बाद आपके पास जहाँ बाइनरी 1 आ रही है सिग्नल यहाँ हाई हो गया। ये बेसिकली आपके पास डिजिटल डाटा है। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डेटा डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब ये 0 1 0 0 1 0 1 1 के आपके पास सिग्नल्स बने हुए हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं 2 जीरोस हैं तो फिर 2 दफ़ा सिग्नल जो है वो लो स्टेट में जा रहा है। इसमें मज़ीद आपने क्या याद रखना है कि जब सिग्नल जो है वो 0 स्टेट में होगा, लो स्टेट में होगा, तो उस टाइम जो वोल्टेजेस ऑक्यूपाई एक स्विच कर रहा होगा वो 0 वोल्ट से लेके 0.1
3.8 वोल्ट तक ऑक्यूपाई करेगा। इस रेंज के अंदर वो वोल्टेजेस ऑक्यूपाई करके किसी स्विच को ऑफ स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा। और जब आपके पास बाइनरी 1 या आपके पास डेटा ऑन स्टेट में आपने रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ आपके पास वोल्टेजेस जो हैं वो +3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आपके पास जो वोल्टेजेस हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये आपकी बुक की रिक्वायरमेंट थी जिसको हमने मुकम्मल आपके पास आपने देखा कि अंडरस्टैंड किया। अब इस टॉपिक के मुतल्लिक आपके पास जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं आप व्हाट्सएप नंबर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो नीचे मेंशन है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इन टॉपिक्स की पीपीटीज या आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप तब भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बआसानी आपको ये तमाम नोट्स और स्लाइड्स बआसानी प्रोवाइड कर दी जाएंगी।